कैदी नंबर 650 की जेल से चीखें सुनाई देती थी। रातों को एक औरत की बगराम जेल से चीखें सुनाई देती थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि अमेरिका ने उसको 86 साल की कैद सुनाई, उसके पीछे ही पड़ गया और उसकी जिंदगी को अजीरन बना के रख दिया और उस पे मजालिम की इंतहा कर दी। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई, एक मजहबी घराने में पैदा हुई। उनकी फैमिली इंतहाई मजहबी थी। वो न्यूरो सर्जन थी, साइंटिस्ट थी। उनका शुमार गुज़श्ता 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद की लिस्ट में टॉप पे था। उनकी फैमिली जो कि इंतहाई मजहबी थी। उनके भाई इससे पहले अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे और आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल कर रहे थे और इसी दौरान 1990 में स्टूडेंट का वीज़ा हासिल किया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने। और अमेरिका की रियासत टेक्सास में जो है उन्होंने MIT जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहाँ से स्कॉलरशिप पे ग्रेजुएशन की बायोलॉजी में और उसके बाद PhD की डिग्री हासिल की और वो डॉक्टर कहलाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की जो कि बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े अमेरिकन नहीं कर सके और उन्हें दुनिया को हैरान करके रख दिया। इस रिसर्च के तहत कोई भी मुल्क दुनिया का बेहतरीन दफाई निज़ाम बना सकता था और उन्हें इसका अवार्ड दिया गया $5000 भी। और अमेरिकन साइंसदानों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इस बात को FBI, CIA को बताया और CIA और अमेरिकन खुफिया एजेंसीज अमेरिका उसके पीछे ही पड़ गया कि वो रिसर्च हासिल करें, क्योंकि वो रिसर्च पाकिस्तान तक पहुंचने का मतलब था। अमेरिकन हुकाम जानते थे कि उनकी तबाही है और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी ये जानती थी कि अगर ये रिसर्च जो है अमेरिका के हाथे चढ़ गई तो मुसलमानों की पूरी दुनिया में तबाही ही तबाही है। लिहाजा उन्होंने ये रिसर्च अमेरिकन हुकाम के हवाले करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो है वो ये रिसर्च हासिल करने के लिए अमेरिका ने एक और खेल रचाया और उन्होंने 1995 में उनकी शादी जो है अमजद खान नामी एक शख्स से हुई जो कि CIA का एजेंट था। 1996 में उनका पहला बेटा पैदा हुआ। शादी कोई इतनी खास कामयाब नहीं हुई मगर ये 2002 तक जारी रही। उनका एक बेटा और पैदा हुआ और एक बेटी भी पैदा हुई और 2002 में उनको अमजद खान ने तलाक दे दी क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। और फिर अमजद खान ने यानी कि उनके साबका शोहर ने उन पे दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए। 2002 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान वापस आ जाती हैं मगर 31 मार्च 2003 को आफिया सिद्दीकी अपने 3 बच्चों के साथ टैक्सी में जा रही होती हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ। कुछ लोगों ने टैक्सी रोकी और उनको अगवा कर लिया। उन्हें बगराम जेल अफगानिस्तान में रखा गया और उसके बाद जो है जेलों में अफगानिस्तान की जेल में उनकी चीखों की आवाज़ सुनाई देती थी। कैदी नंबर 650। बहुत से लोग बताते हैं जो वहाँ से जेलों में से रिहा होके आए कि उस औरत की चीखों की आवाज़ सारी रात सुनाई देती थी और अभी तक उसकी चीखों की आवाज़ को वो लोग महसूस करते हैं। 2008 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफगानिस्तान से रिहा किया गया मगर ये एक ड्रामा था और उस दौरान लोगों ने देखा कि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक मस्जिद के पास पहुंचते हुए वो गिर गई और बेहोश हो गई मगर उन पे झूठा इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने आला फौजी अफसरों को कत्ल करने की साजिश की और 2010 में उन्हें एक अमेरिकन अदालत में 86 साल की कैद सुनाई गई। उनका भाई भी वहीं पे मौजूद था। उनका मौक़िफ़ किसी ने नहीं सुना और उनको बिना सबूत के 86 साल की कैद सुना दी गई और उन्हें अमेरिका की बदतरीन जेल में रखा गया जो कि जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा कहलाता है। इस दौरान उस पाकिस्तान में भी एहतजाज हुआ मगर जन्म शरफ अपनी किताब में लिखते हैं जो एक इंग्लिश एडिशन था कि उन्होंने खुद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकन हुकाम के हवाले किया। ये हमारा माजी है, ये हमारे माजी का हिस्सा है। हमने अपनी ही बेटी को, अपनी ही माँ को जो है गैरों के हाथों बेच दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ वहाँ पे जेल में इंतहा के जुल्म ढाए गए और अभी तक जारी हैं ये जुल्म और किसी हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की। सब ने सियासी तौर पे कैश करने की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कोशिश की, उसमें चाहे नून लीग हो या जमात इस्लामी हो और इवन डैट के PTI ने भी कोशिश की मगर वो कारगर साबित नहीं हुई इमरान खान के दौर में। और हाल ही में पाकिस्तान के एक सेनेटर हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने
और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन ने और एक अमेरिकन सेनेटर है उन्होंने जो है उनसे मुलाकात की, मगर मुलाकात में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उनकी बहन से हाथ नहीं मिलाने दिया गया। शीशे के उस पार वो थी और इस पार उनकी बहन थी। 20-22 साल बाद ये मुलाकात हुई और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के सामने वाले दांत जो है वो तो 2010 से ही, जब वो बगराम जेल में थी, टूटे हुए थे और उनके साथ इंतहा का जुल्म किया गया, तशद्दुद हर तरह का उनके साथ किया गया। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से वहाँ पे गुजरी और अभी तक वो गुजर रही हैं। मगर दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को डॉक्टर फौजिया बताती हैं कि ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने उनसे पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये आजमाइश आखिर कब तक? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी, ये तुम्हारी आजमाइश नहीं है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी हैरत से पूछती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मैं यहाँ पे क्यों हूँ? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद जो है वो अफसरदा लहजे में फरमाया कि बेटी, ये उम्मत की आजमाइश है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को चाहिए कि अमेरिका से जो है वो रिक्वेस्ट करे और जो है वो अपनी सफारती हर तरह की कोशिशें तेज़ करे ताकि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उस बदनामे ज़माना जेल से रिहा किया जाए और पाकिस्तान वापस ले जाया जाए। उनकी ज़िंदगी तो पहले ही अजीयन बनी और उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन, जवानी के बेहतरीन साल उन्होंने अपनी फैमिली, अपने बच्चों से दूर गुजारे और अभी तक वो गुजार रही हैं। बहुत ही अफसोसनाक ये जो है वो सिलसिला है। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझसे कोई ज़ेर लब गलती हुई तो माज़रत चाहता हूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं हूँ आपका ताहिर जंजुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।